एफपीए बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने प्रगति पथ के सदाबहार साथी मनोज मिश्र का। हाल के वर्षों में किसानों व किसान उत्पादक संगठनों सहित कृषि उद्यम क्षेत्र से संबद्ध उद्यमियों की आमदनी बढ़ाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें कई तरह की अनुदान सहायता योजनाएं आरंभ की हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय बांस मिशन द्वारा उन्नत किस्म के बांसों के उत्पादन, मूल्य संवर्धन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने की लाभकारी पहल आरंभ की गई है। आज के एफपीओ बुलेटिन में बांस के उत्पादन व बिक्री कारोबार से संबंधित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना की जानकारी आपको मिलने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। मगर इससे पहले कि आपसे अनुदान सहायता योजना के स्वरूप की चर्चा करें, आइए अगले 2 मिनटों में बांस से संबंधित कारोबारी अवसरों पर एक नजर डालते चलते हैं। दुनिया में लगभग 2.5 मिलियन लोग बांस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग $2.5 मिलियन का है। भारत में लगभग सभी तरह के मांगलिक अमांगलिक अवसरों के अलावा जन्म से लेकर मरण तक बांस व उससे तैयार उत्पादों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। वर्ष 2018 में बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटाकर इसे पादप श्रेणी में रखने के प्रावधान के कारण इसके व्यावसायिक उत्पादन, कटाई व इसके विविध उत्पादों के निर्माण व बिक्री कारोबार को आसातित गति मिली है। हाल ही में सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने के फैसले के कारण बांस आधारित उद्यम में भारी उछाल आया गया है। जहां मार्केट में बांस से बनी क्रॉकरी, बांस की बोतल, कप प्लेट, चम्मच, कांटा, थाली व स्ट्रे जैसे दैनिक इस्तेमाल के उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है, वहीं इसके हस्तशिल्प उत्पादों जैसे ज्वेलरी, हेड क्लिप, गुलदस्ता स्टैंड, कलम स्टैंड, मोबाइल स्टैंड, पूजा स्टैंड, पर्स, खिलौने, डोलची व वॉल हैंगिंग आइटमों की बिक्री में भी जबरदस्त उछाल आया हुआ है। इतना ही नहीं, बांस से तैयार विविध प्रकार के फर्नीचर जैसे कुर्सी, टेबल, पलंग, डाइनिंग टेबल तथा घरेलू उत्पादों जैसे रस्सी व फ्रूट बास्केट आदि उत्पादों के अलावा अगरबत्ती स्टिक, दांत स्टिक, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स आदि उत्पादों की मांग में भी कई गुना इजाफा हुआ है। जाहिर है, उक्त कारोबारी परिप्रेक्ष्य में बांस के उत्पादन, बांस आधारित उत्पादों के निर्माण व देश विदेश में ऑनलाइन या ऑफलाइन बिक्री कारोबार द्वारा एक और किसान अथवा किसान उत्पादक संगठन या बांस उद्यमी अपने कारोबार का व्यापक विकास व विस्तार कर सकते हैं। वहीं इससे जुड़े उद्यमियों की सतत व सम्मानजनक आय अर्जन की भी अपार संभावनाएं हैं। तो इन तथ्यों से आप तो भली भांति अब समझ गए होंगे कि अब बांस के उत्पादन व बिक्री कारोबार की दिशा में समुचित पहल करने की जरूरत है। ग्रामीण श्रम शक्ति को बांस आधारित उत्पादों के निर्माण संबंधी अपेक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने की भी जरूरत है, ताकि बारहमासी भरपूर लाभार्जन किया जा सके। बांस के बढ़ते लाभकारी कारोबारी महत्व के मद्देनजर राष्ट्रीय बांस मिशन ने सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर कई तरह की महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजनाएं आरंभ की हैं। क्योंकि एक छोटे से वीडियो में सभी अनुदान सहायता योजनाओं की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लिहाजा यहाँ आपको बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से संचालित एक महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना की जानकारी दी जा रही है। आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए, बिहार सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के अंतर्गत बांस के व्यावसायिक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, फर्मों, कंपनियों व सहकारी संगठनों आदि सहित विभिन्न सरकारी संस्थानों को भी अनुदान सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह अनुदान सहायता उच्च घनत्व के बांस रोपण अथवा खेतों के मेड़ पर बांस रोपण के लिए प्रदान की जा रही है। इस अनुदान सहायता योजना का लाभ लेने के लिए
निजी क्षेत्र में कम से कम 10 डिसमिल भूमि अथवा अधिकतम 50 डिसमिल भूमि पर बांस रोपण करना जरूरी है। खेतों के मेड़ पर बांस लगाने के मामले में कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाने होंगे। एक बात और, योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के तर्ज पर प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ एक ही परिवार के पति पत्नी को भी अलग अलग मिल सकता है, बशर्ते कि उनका भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी भूमि निबंधन भी अलग अलग हो। जहां तक इकाई लागत की बात है तो आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर बांस के रोपण है तो 1,20,000 रुपए इसके निर्धारित की गई, यानी इकाई लागत प्रति हेक्टर 1,20,000 रुपए निर्धारित की गई है। इसके अलावा खेतों के मेड़ पर बांस रोपण है तो प्रति पौधा इकाई लागत 300 रुपए निर्धारित की गई है शासन द्वारा। तो आइए अब अनुदान सहायता की भी बात कर ली जाए। राज्य सरकार प्रति हेक्टेयर बांस के रोपण पर इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है राज्य सरकार द्वारा। यदि इस अनुदान सहायता प्रतिशत को राशि के रूप में गणना की जाए तो यह 60,000 रुपया होगा। इस तरह खेतों के मेड़ पर बांस रोपण के मामले में भी प्रति पौधा इकाई लागत का 50% अर्थात 150 रुपए अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है लाभुकों को। अब थोड़ा हम लोग आहारता की बात कर लें, यानी इस अनुदान सहायता योजना का लाभ किन्हें मिल सकता है यह भी जान लिया जाए। देखिए, यह जानकारी हासिल करना इसलिए जरूरी है ताकि सक्षम और उपयुक्त व्यक्ति या संस्थान ही आवेदन कर सके। देखिए, राज्य का कोई भी किसान अथवा किसान उत्पादक संगठन या पंजीकृत क्लस्टर या समूह अथवा सहकारी समिति या फर्म या कंपनी अथवा व्यक्तिगत उद्यमी राष्ट्रीय बांस मिशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा कोई सरकारी संस्थान या विभाग भी इस योजना का लाभ हासिल करने का पात्र हो सकता है। इस योजना का जो नोडल एजेंसी है वो उद्यान विभाग को बनाया गया है। अब आवेदन की प्रक्रिया को भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं और उद्यान विभाग का जो वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in उसी पर ऑनलाइन आवेदन करने हैं। अब आपको यह भी मुकम्मल जानकारी जरूर होनी चाहिए कि आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और जानकारी हासिल एकत्रित कर लेना जरूरी है ताकि आवेदन करने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, पहला जो आपको करना है आवेदन करने के पूर्व कि आपको जो कोई भी आवेदक हो उन्हें डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। साथ ही साथ आधार कार्ड होना चाहिए और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। यदि भूमि लीज पर है तो उसका करारनामा आपके पास होना चाहिए। डीबीटी से लिंक्ड बैंक खाता आपके पास होना चाहिए। भूमि का नक्शा आपके पास होना चाहिए। एक प्रपोजल भी आपके पास होना चाहिए, परियोजना प्रस्ताव भी होना चाहिए। इसके अलावा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर भी आपके पास अवश्य होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको राज्य अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के बारे में आपको मुकम्मल जानकारी मिल गई होगी। यदि अभी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ आपको अपेक्षित मार्गदर्शन मिल सकेगा। इसके अलावा संबंधित जानकारी के लिए आप अपने जिले के उद्यान विभाग के कार्यालय का भी विजिट कर सकते हैं। इस योजना का संबंध में विस्तृत जानकारी है तो विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन किया जा सकता है। तो अब आप अपेक्षित तैयारी करके बांस उत्पादन व बिक्री कारोबार की दिशा में कीजिए कदम ताल और मुझे भी दीजिए विदा लेने की इजाजत। जल्द ही मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी योजना के साथ। नमस्ते।